अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का ये टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में। दोस्तों अगर आपको ड्रग एडिक्शन की आदत हो चुकी है और आप इसको छोड़ना चाहते हैं या आप किसी और बुरी आदत में मुब्तला हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे ये बुरी आदत इनके ड्रग एडिक्शन हो जाती है और इससे जिस्म को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और इसको हम छोड़ कैसे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ड्रग एडिक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बंदे को मुख्तलिफ नशों मसलन इंजेक्शन, अल्कोहल, कोकेन वगैरह की लत लग जाती है। जिस्म को ये चीज़ें अपना आदी बना लेती हैं। फिर जब तक जिस्म को ये चीज़ें मिले ना वो बेचैन सा रहता है। चीज़ों को पाने के लिए बंदा किसी भी हद तक चला जाता है। दोस्तों किसी दानिश्वर से किसी बंदे ने पूछा कि मैंने अपने दुश्मन से बदला लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए। उस दानिश्वर ने जवाब दिया कि अगर आप उसको मार देंगे तो आपका इंतकाम उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके ख़ानदान में से किसी एक बंदे को भी नशे पर लगा दें तो आप उसकी पूरी नस्ल को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि बंदा किन वजूहात की वजह से इन बुरी आदत में मुब्तला हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री के किसी बंदे की फैमिली में कोई बंदा ड्रग अब्यूज़ करता है और उसको ड्रग अब्यूज़ करने की आदत है तो इसकी फैमिली के दूसरे मेंबर भी इसमें मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 पर आएगा स्ट्रेस। तो कुछ लोग अपनी परेशानी और गम को बुलाने के लिए भी ड्रग एडिक्शन करते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर आएगा स्लीप डिसऑर्डर। दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, तो ऐसे लोग नींद लाने के लिए मुख्तलिफ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। मसलन कुछ ऐसी मेडिसिन जिनसे बंदे को नींद आती है और बंदा गुनूदगी में चला जाता है। दोस्तों नंबर 4 पर आएगा फाइनेंशियली प्रॉब्लम। दोस्तों कि किसी बंदे को किसी कारोबार में नुकसान हो जाए या उसकी जॉब चली जाए तो ऐसा बंदा भी एडिक्शन कर सकता है। नंबर 5 पर आएगा डिवोर्स या लॉस ऑफ लव। तो अक्सर देखा गया है कि लोग तलाक के बाद और मनपसंद हमसफ़र ना मिलने की वजह से भी ड्रग अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। नंबर 6 पर है घरेलू हालात। अगर एक बंदा ऐसे माहौल में रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हों तो वो बंदा इन मुश्किलात और परेशानी से घबरा कर भी ड्रग अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट। तो लॉन्ग टर्म ड्रग अब्यूज़ करने की वजह से लिवर और किडनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों लिवर में लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रग और ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से जिगर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जिससे जिससे बंदे की सडन डेथ भी हो सकती है। दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनसे ब्रोंक्यूल्स बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है जिससे बंदे की सडन डेथ भी हो सकती है। दोस्तों ऐसे लोग जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं इनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, परेशान से नज़र आते हैं, खाना मिले या ना मिले उनको टाइम पर ड्रग मिलना चाहिए। अगर इनसे कोई बात करे तो वो बहुत लेट रिप्लाई करते हैं। डिप्रेशन और इनके जिस्म पर नीडल्स के निशान नज़र आते हैं। ऐसे लोगों में दर्द का एहसास बढ़ जाता है, इनको दर्द महसूस होता है और जब तक वो ड्रग इस्तेमाल ना करें वो ठीक नहीं होते। जिस्म को उन्होंने उस ड्रग का आदी कर लिया होता है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अगर आप किसी नशे के आदी हैं तो आपने एकदम से वो ड्रग नहीं छोड़ देना, उसके लिए आपने पहले प्लानिंग करनी है और अपने गोल सेट करने हैं। दोस्तों अगर आप एकदम से ड्रग जो है वो छोड़ देंगे तो आपकी जो बॉडी है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मे बी के बंदे की डेथ हो जाए। दोस्तों अगर आप दिन में 4 इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो या आप 4 से 5 गिलास या 1 बोतल आप जो है वो अल्कोहल की इस्तेमाल करते हैं तो आपने सबसे पहले इनकी क्वांटिटी यानी कि इनकी मकदार में आपने कमी शुरू कर देनी है। यानी अगर आप 4 इंजेक्शन लगाते हैं तो आपने 2 बार आ जाना है। अगर आप 4 गिलास शराब पीते हैं तो आपने 2 बार आ जाना है। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रग को छोड़ना है। इसके अलावा आपने अपने आप को बिजी रखना है। दोस्तों आपने अपने आप को इतना बिजी रखना है कि आपको अपने खाने पीने की भी होश ना हो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्री रहेंगे तो आपका जहन दोबारा ड्रग एडिक्शन की तरफ चला जाएगा। डेली एक्सरसाइज। दोस्तों आपने अपने जिस्म को डेली 35 से 40 मिनट एक्सरसाइज के लिए लाजमी देने हैं। इससे ये होगा कि आपका जिस्म जो है उससे पसीना निकलेगा, वो थकेगा और रात को वो इजीली सो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज ना की और बिल्कुल वैसे जिससे आम रूटीन में हम चलते फिरते रहते हैं वैसे करेंगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी और रात को फिर आपको नींद लाने के लिए ड्रग अब्यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने ऐसे दोस्तों से दूर रहना है जो दोबारा आपको ड्रग एडिक्शन की तरफ न ले जाएं और कोशिश करें कि एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल पॉजिटिव थिंकर हो और मोटिवेट करता रहे और आपको ड्रग छोड़ने में मदद करे। दोस्तों आपने मोटिवेशनल वीडियो देखते रहना है ताकि आप मोटिवेट होते रहें और पॉजिटिव साइड पर ही रहें। इसके अलावा आप नमाज़ पढ़ें, करेंगे ज़्यादातर टाइम वज़ू में रहें। एक बिल्ली या कुत्ता पाल लें ताकि इससे आपकी तन्हाई कम हो जाए। अपनी फैमिली को टाइम दें ताकि आप पर उनका भरोसा बन सके और आप उनके लिए एक मिसाल बन सकें। नशा छोड़िए अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। आइए मिलकर कोशिश करें, हम अपने किसी भी प्यारे को नशा नहीं करने देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।